नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी साइंस। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राहु जब आपके लगन चार्ट से फोर्थ हाउस में आते हैं तो क्या रिजल्ट देते हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने थर्ड हाउस के बारे में चर्चा की थी। तो देखिए, जब राहु फोर्थ हाउस में आते हैं तो आपके लगन चार्ट में फोर्थ हाउस में कौन सी राशि है आप ये चेक कर लें, क्योंकि राहु बुध की राशियों में, शुक्र की राशियों में और शनि की राशियों में कुल मिलाकर अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा राहु फोर्थ हाउस में वैसे इतने अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन अगर वो मंगल की राशियों में फोर्थ में हो या गुरु की राशियों में हो तो इतना अच्छा रिजल्ट देने की संभावना नहीं होती है राहु की। इसके अलावा सूर्य की राशि में भी और कर्क राशि में भी, चंद्रमा की राशि। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कौन सी राशि में राहु सबसे अच्छा रिजल्ट देगा और कौन सी राशि में सबसे खराब। तो अब फोर्थ हाउस किसके लिए जाना जाता है? फोर्थ हाउस जाना जाता है आपके होमलैंड के लिए, आपका जहाँ पे जन्म हुआ है वहाँ के लिए। आपका फोर्थ हाउस आपका कैरेक्टर दिखाता है। फोर्थ हाउस आपकी अर्ली एजुकेशन को दिखाता है, माता जी के साथ आपके संबंध और माता जी का व्यवहार है वो दिखाता है। साथ ही आपके घर का वातावरण कैसा है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है वो सब दिखाता है। आपके घर का वातावरण किस प्रकार से है, घर कितना सजा हुआ, कितना अच्छा आपके पास घर है, ये सब फोर्थ हाउस दिखाता है। तो फोर्थ हाउस में जब भी राहु आता है तो राहु क्या दिखाता है? राहु डिजायर को दिखाता है, वो डिजायर जो कभी पूरी नहीं हो सकती, ऐसी डिजायर राहु दिखाता है। और वो डिजायर जो आपकी पास्ट लाइफ में अधूरी रह गई थी और उस डिजायर को पूरा करने के लिए इस लाइफ में आप आए हैं, इस संसार में आप आए हैं। तो राहु एक इतनी खतरनाक डिजायर आपको देता है प्रॉपर्टी के लिए, घर के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, लग्जरी के लिए, कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपने घर को लेके, अपनी लैंड प्रॉपर्टी को लेके, अपनी सुख सुविधाओं को लेके। मेरे पास अच्छा घर होना चाहिए, मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास लैंड बहुत बड़ा होना चाहिए। तो ये सब, तो राहु जब भी यहाँ पर आता है तो राहु एक तरह से वो डिजायर है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। हो सकता है आपके पास अगर राहु फोर्थ में है तो आपके पास बहुत बड़ी जमीन, बहुत ज़्यादा भूमि हो सकती है, बहुत अच्छा घर हो सकता है, बहुत अच्छी आपके पास लग्जरी गाड़ी हो सकती है। राहु फोर्थ में आता है तो ये आपके लिए फॉरेन का चांस भी बनाता है, क्योंकि राहु है वो फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है, वो अननोन स्थानों को, अननोन पैलेसेस को रिप्रेजेंट करता है। राहु फोर्थ में आता है तो आपका कैरेक्टर खराब करने की कोशिश करता है। और राहु फोर्थ हाउस में, राहु एक तरह का राक्षस है, तो ये घर के वातावरण को ठीक नहीं रहने देता है। और राहु जिस भाव में होता है उससे जस्ट ऑपोजिट भाव में, उसके बिल्कुल सामने केतु बैठे होते हैं। तो केतु ये दिखाते हैं कि आपने पास्ट लाइफ में कौन सी डिजायर को पूरा कर लिया था, किन डिजायर को अब आपको ज्यादा महत्व नहीं देना, तवज्जो नहीं देनी है। तो केतु आपके दसम भाव में स्थित होंगे, लेकिन जो आपके डिजायर सबसे ज्यादा आपके मन में रहेगी वो आपके फोर्थ हाउस को लेके रहेगी, आपके होम इन्वायरमेंट को लेके रहेगी। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है इसमें ज्यादातर ये देखा गया है कि जातक घर से दूर ही रहते हैं, और घर से दूर या तो वो फॉरेन में सेटल हो जाते हैं, फॉरेन में उनके पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है, बहुत अच्छा घर होता है, बहुत अच्छी उनके पास गाड़ी होती है, और उनका जॉब भी लगभग फॉरेन में ही होता है और अच्छा जॉब होता है। तो एक तरह से राहु आपको घर से दूर कर देता है। दूसरा, 10th हाउस में केतु आ जाते हैं। 10th हाउस में केतु आ जाते हैं तो आपको जॉब से कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, वो एक कमी सी आपकी लाइफ में रहती है, और जॉब को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और आप कितना भी अच्छा जॉब मिल जाए उसमें भी आप संतुष्ट नहीं रहते हैं। तो आप बार बार जॉब चेंज करते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। तो फोर्थ हाउस में जब राहु आता है तो एक तरह से ये आपकी अर्ली एजुकेशन को भी कई बार डिस्टर्ब करता है, माता जी के साथ आपके रिश्तों को भी कई बार ये प्रॉब्लम करता है। माता जी की सेहत के लिए फोर्थ हाउस में राहु अच्छा नहीं है। अगर गोचर से भी राहु फोर्थ हाउस से जा रहा हो तो ये बहुत बड़ी समस्या देता है। तो राहु जब फोर्थ में हो तो हो सकता है कि आपके साथ चीटिंग हो सकती है, अगर राहु अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा हो। आपके पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि आपने वो जो प्रॉपर्टी है वो किसी के साथ चीटिंग करके प्राप्त की हो, या आपने इलीगल तरीके से वो प्रॉपर्टी कहीं से हथियाई हो।
तो इस प्रकार के रिजल्ट राहु फोर्थ हाउस में देता है। फोर्थ हाउस में राहु होता है तो यह आपके परिवार में लड़ाई झगड़े और इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको लेके जिम्मेदार होता है। राहु फोर्थ हाउस में होता है तो आपके घर में शांति नहीं रहती, किसी ना किसी बात को लेके विवाद होता ही रहता है, और विशेषकर प्रॉपर्टी को लेके विवाद होता है और जॉब को लेके भी हो सकता है। तो राहु फोर्थ हाउस में है तो हो सकता है कि आपके घर में, आपका जो घर है उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो फॉरेन को रिप्रेजेंट करती हैं, या जो एकदम अलग जो कल्चर है, फॉरेन कल्चर है, उसको रिप्रेजेंट करती हों। आपको लग्जरियस चीजों का बहुत अच्छा शौक रहेगा। हाँ, ये अच्छी बात है, लग्जरियस चीजें आदमी के पास होनी चाहिए, लेकिन कुछ यहाँ पर जो नेगेटिव रिजल्ट राहु देते हैं उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान भी करके रखते हैं। तो कुल मिलाकर राहु फोर्थ में अच्छा नहीं माना गया है। अगर आपका फोर्थ हाउस का राहु है तो आपकी शादी के बाद भी आपके घर में कलह रहती है और यहाँ पर बहुत खराब कंडीशन बन जाती है कई बार। तो एक तरह से राहु जब फोर्थ में आते हैं तो ये नेगेटिव माने गए, लेकिन कुछ मामलों में ये पॉजिटिव भी हैं। जैसे आपको लग्जरियस चीजें रहेंगी, बहुत बड़ा घर रहेगा, बहुत अच्छी गाड़ी आपके पास रहेगी, और आपके पास जो आपके पिता की जो संपत्ति है विरासत में जो आपको मिलती है वो काफी अच्छी रहेगी। तो इस मामले में हम कह सकते हैं कि ये आपके लिए कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। इसके अलावा राहु फोर्थ में है तो ये फॉरेन सेटल करवाता है, तो अगर आप फॉरेन सेटल होना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए कुल मिलाकर अच्छा है। बाकी यहाँ पर ज्यादातर राहु स्थितियों में डिस्टर्ब करने का ही काम करता है। तो राहु यहाँ पर जब आता है तो सबसे पहले देखता है आपके अष्टम भाव को। अष्टम भाव को जब भी राहु देखता है तो एक तरह से यहाँ पर राहु ये दिखाता है कि आपने विरासत में बहुत सारी संपत्ति या तो ली हो, या आप विरासत में आपने लड़ाई झगड़ा करके ले ली हो, इलीगल तरीके से ले ली हो, तो ये विवाद भी दिखाता है। जो पिता की जो प्रॉपर्टी आपको मिलनी है उसमें थोड़ा बहुत विवाद, लड़ाई झगड़े को दिखाता है। राहु जब अष्टम भाव को देख रहा है तो ये आपके साइंटिफिक माइंड को दिखाता है। हो सकता है आप रिसर्च में इंटरेस्ट लेते हो, अकल्ट में इंटरेस्ट लेते हो। राहु फोर्थ में आता है तो ये आपकी माताजी की सेहत को प्रॉब्लम करता है, और इसके अलावा आपको भी ये कहीं ना कहीं एक्सीडेंट वगैरह या ऐसी चीज़ों को दिखाता है, या परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो, या कुछ बिच्छू या सर्प के द्वारा काटे जाने का भय हो, इस प्रकार की चीज़ों को दिखाता है। इसके अलावा राहु अगर अष्टम को देख रहा है तो कुछ ऐसी सेक्रेटिव चीजें आपके घर में होती होंगी जो इलीगल हों और उनका पता आपको रहता हो, लेकिन फिर भी आप उनको प्रमोट करते हैं, आप उनको कभी रोकते नहीं हैं। तो फोर्थ हाउस का राहु है वो एक तरह से आपको इलीगल काम करने के लिए प्रेरित ही करता है, और अष्टम पर जब दृष्टि है तो आप बहुत ज्यादा सेक्रेटिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा सेक्रेटिव फील्ड से आप जुड़े हुए रहते हैं और सेक्रेटिव फील्ड में आप काम भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर राहु की जो दृष्टि रहती है अष्टम पर, उसकी वजह से आपको शादी के बाद अपने इन लॉज से आपके जो रिलेशन होते हैं उनमें कई बार दिक्कत हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि आपके इन लॉज आपको अच्छा सपोर्ट करें प्रॉपर्टी के मामले में, और आपके पास काफ़ी प्रॉपर्टी उनके द्वारा दी गई हो, ये भी हो सकता है। राहु जब दसम भाव को देख रहे होते हैं तो यहाँ पर केतु होते हैं, और केतु का जैसे मैंने बोला कि आप बार बार जॉब चेंज करते हैं, और राहु आपके जॉब के लिए हालांकि अच्छे होते हैं, जॉब आपके पास बहुत अच्छी होती है। कई बार देखा गया है कि आपको काफ़ी सैलरी जॉब में मिलती है और आप बहुत अच्छा एक जीवन जीते हैं, लेकिन आप जॉब को लेके कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, बार बार आपको जॉब चेंज करनी पड़ती है। तो फोर्थ हाउस का राहु है वो आपको घर से दूर कर देता है। फोर्थ हाउस का राहु आपको फॉरेन की तरफ लेकर जाता है या घर से बहुत दूर रखता है। फोर्थ हाउस का राहु है तो आपको घर से दूर ही सक्सेस मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा ये 10th हाउस को राहु की जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके लिए जॉब को लेके कुल मिलाकर अच्छी कही जा सकती है। अगर और भी ग्रहों का यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा हो तो राहु यहाँ पर जॉब के लिए आपको अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन केतु आपका जो डिस्टरबेंस है उसको कुछ ज्यादा खराब कर देगा यहाँ पर, और आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। यहाँ पर राहु है वो आपके होम एनवायरनमेंट को पूरी तरह से खराब करके रखता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है वो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा घर के वातावरण की तुलना में।
इसके अलावा देखिए फॉरेन का जो सेटलमेंट है उसमें कई बार ये होता है कि जहाँ तक के घर में परिस्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं है कि वो घर में रह सके, तो वो घर से दूर चला जाता है या फिर वो फॉरेन चला जाता है। तो कई बार ये भी रीजन होता है कि घर में आप अच्छे से नहीं रह पाते, आपके पास बहुत अच्छा घर है, आपका लगाव बहुत ज़्यादा होता है घर से, और घर के लिए आप इतने ज़्यादा सीरियस रहते हैं, उसके बाद भी आपको घर छोड़ना पड़ता है और घर से दूर जाना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको कई बार परेशान कर सकते हैं लाइफ में। तो राहु की जो दृष्टि है 10th हाउस पर, ये जॉब के लिए कुल मिलाकर ठीक रहेगी। आपका जॉब ज़्यादातर फॉरेन में या घर से दूर ही रहेगा। इसके अलावा अब आप जॉब क्या कर सकते हैं, देखिए केतु है यहाँ पर, तो आप कोई सेक्रेटिव जॉब भी कर सकते हैं, आप स्पिरिचुअल लाइन का जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई ऐसा जॉब कर सकते हैं जहाँ पे बिल्कुल जासूसी वाले काम होते हों। और 4th हाउस का राहु है तो ये एक तरह से जासूसी चीज़ों को भी दिखाता है घर में। तो ये इस प्रकार की समस्याओं को कई बार जन्म दे देता है, जहाँ पर आपके घर में कई बार चोरी भी हो जाती है और पता भी नहीं चलता। तो कुल मिलाकर इस प्रकार के रिजल्ट राहु देते हैं। राहु जब यहाँ से देखते हैं अपनी 9th एस्पेक्ट से 12वें भाव को, तो 12वें भाव को जब देखते हैं तो ये फॉरेन सेटलमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं, और आपका फॉरेन सेटलमेंट होता है राहु की दशा में, या राहु की दशा में आप घर से दूर चले जाते हैं। इसके साथ ही राहु 12वें भाव को देख रहे हैं तो ये आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाता है, आइसोलेशन की ओर लेकर जाते हैं, और राहु कहीं ना कहीं आपको फॉरेन से काफी अच्छा लाभ ये दिलाते हैं। इसके साथ ही आपकी जो माता जी है उसकी सेहत को बहुत ज्यादा खतरा रहता है। राहु आपके 12वें भाव को देख रहे हैं तो आपको घर से संबंधित चीजों का कई बार लॉस भी हो जाता है। तो आपको हो सकता है किसी ने आपके साथ चीटिंग कर ली हो और आपको प्रॉपर्टी में लॉस भी हुआ हो। इसके साथ ही 12वां भाव हो वो आइसोलेशन को दिखाता है, तो आप कई बार एकांतवासी हो सकते हैं, आप कई बार एकांत प्रिय हो सकते हैं, घर का वातावरण आपको कई बार पसंद ना आए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर ऐसे जातक जिनके 4th हाउस में राहु होता है वो बाहर ही ज्यादातर सेटल होते हैं और बाहर वो बहुत ज्यादा सक्सेस होते हैं। 4th हाउस का राहु है तो राहु क्या दिखाता है, राहु दिखाता है फॉरेन कल्चर के साथ आपके रिलेशंस को। तो राहु है वो आपको बहुत ज्यादा उस चीजों से जोड़ देता है, फॉरेन एलिमेंट से जोड़ देता है, जिससे आप फॉरेन की तरफ आकृष्ट हुए चले जाते हैं। और हालांकि आप अपने घर से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, घर के साथ आपका बहुत ज्यादा लगाव रहता है, लेकिन फिर भी आपको अपना घर छोड़ना पड़ता है। कई बार देखा गया है कि राहु जब 4th में है तो व्यक्ति अपने घर में ज्यादा संतुष्ट नहीं है और उसको बाहर फॉरेन में उसके पास काफी अच्छा घर होता है, काफी अच्छी गाड़ी होती है। तो ये चीजें भी है, राहु 4th हाउस में ये भी एक अच्छा रिजल्ट ही देता है कि आपको फॉरेन लैंड में वो बहुत ज्यादा आनंद से जीवन जीने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। तो राहु कुछ इस प्रकार से रिजल्ट देता है। इसके साथ हो सकता है कि राहु अगर 4th में है तो आपकी पूरी फैमिली के साथ ही आप बाहर सेटल हुए हो या आप अकेले भी हो सकते हैं। 4th हाउस का राहु शादी के बाद बहुत ज्यादा दिक्कत करता है और ये घर में किसी ना किसी प्रकार के विवाद को जन्म दिए रहता है, जिससे आपका घर का वातावरण पूरी तरह से डिस्टर्ब रहता है और आपकी एजुकेशन को भी ये डिस्टर्ब करता है। तो घर की जो सुख शांति है, सुख सुविधा है, वो कितनी भी अच्छी हो लेकिन वो आपके एक तरह से डिस्टर्ब रहती है और आप बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लमेटिक समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा आप खुद भी मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहते हैं। तो राहु है वो एक तरह से फॉरेन चीजों से आपको यहाँ पर जोड़ता रहता है, और केतु है जो 10th हाउस का, वो आपके जॉब में लगातार परिवर्तन लाता रहता है। तो कुल मिलाकर राहु 4th हाउस में इस प्रकार के रिजल्ट देते हैं। तो फिलहाल बस इतना ही, धन्यवाद।